नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं 7 यानी 7 ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आप चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे उस घर का हिस्सा हो, अगर आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जो नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्ट है। कल्ट किसको बोलते हैं? जहां पूरा परिवार किसी ना किसी तरीके से नार्सिसिज्म से जुड़ा हुआ है। या तो फ्लाइंग मंकी है, या वहां पे एक मेन नार्सिसिस्ट है, या वहां पे सब नार्सिसिस्ट, सब मिले जुले हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और वहां पे आप अकेले रह गए हैं। आप उनसे अलग हैं क्योंकि आप एम्पैथ हैं, और सामने पूरी जो जमात है वो पूरी नार्सिसिस्ट है, उस परिवार की नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्ट है। तो 7 ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी हैं जो आपको अपनानी चाहिए अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए, और नार्सिसिस्ट आपको मैनिपुलेट ना कर पाए पूरा परिवार मिलके, तो कैसे बचना चाहिए। ध्यान से सुनना। नंबर 1, नो योर ट्रिगर्स। आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्ट में अगर एक इंसान आपको ट्रिगर नहीं कर पाता, कोई दूसरा कोशिश करता है, कोई दूसरा नहीं कर पाता, कोई तीसरा कोशिश करता है। तो आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स पता होना चाहिए कि आपको किस बात पे, किस चीज पे ये लोग ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपसे सप्लाई चाहिए। तो उनको आपको चीखवाना है, चिल्वाना है, परेशान करना है, दुखी करना है। अब वो करने के लिए पहले आपको ट्रिगर करना पड़ेगा। तो आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ता है कि जिन पॉइंट्स पे ये बात करके आपको ट्रिगर करते हैं और आपसे शोर मचवाते हैं, सबसे पहले उन ट्रिगर पॉइंट्स पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। नंबर 2, नॉन नेगोशिएबल बाउंड्रीज। एक ऐसी बाउंड्रीज जिन पे कोई नेगोशिएट नहीं कर सकता, जिन पे किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं हो सकती। ऐसी बाउंड्रीज आपको क्रिएट करनी पड़ती हैं जब आप एक नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्ट में रहते हो, क्योंकि वहां पे हर कोई कोशिश करता है आपकी बाउंड्री को लांघने की। आपकी बाउंड्री कुछ भी हो सकती है, आपका कमरा हो सकता है, आपकी अलमारी हो सकती है, आपका सामान हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका पर्सनल स्टफ हो सकता है। तो उनको ये पता होना चाहिए होता है कि अगर हम इसका कोई भी सामान छेड़ते हैं या इसकी बाउंड्री क्रॉस करते हैं, तो कम बैक उतना ही स्ट्रांग आएगा। यानी सामने से एम्पैथ का जो रवैया रहेगा या एम्पैथ का जो जवाब रहेगा वो उतना ही ताकतवर होने वाला है, और उनको पता होना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो धीरे धीरे वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे एम्पैथ अपना होल्ड बनाना शुरू कर देता है। नंबर 3, लिमिट पर्सनल इंफॉर्मेशन। कैसी जिंदगी आपकी चल रही है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, कौन आपकी गर्लफ्रेंड है या कौन आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, यहां तक कि आपके शारीरिक प्रॉब्लम भी क्या चल रही है, आपको कुछ भी नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्ट में नहीं बताना होता है। क्योंकि आप जितना बताएंगे वही सारी बातें आपके अगेंस्ट इस्तेमाल की जाएंगी सही वक्त आने पर। तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाता है, ताकि उस बारे में इनको यानी नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्ट में कुछ भी पता ना चल पाए। नंबर 4, स्टे इमोशनली न्यूट्रल। अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल रखा जाता है, शांत रखा जाता है इमोशनली। जब ड्रामा शुरू हो गया हो नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्ट में, एक इंसान बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है, चौथा बोल रहा है, बड़ा बोल रहा है, छोटा बोल रहा है, हर कोई बोल रहा है, उस दौरान न्यूट्रल रहा जाता है, अपने इमोशंस को न्यूट्रल रखा जाता है। उस टाइम उस हिस्से में चीख चिल्लाहट करके उस हिस्सा बनने का कोई फायदा नहीं होगा। या तो वो रूम छोड़ दो या वो जगह छोड़ दो, वहां से दूर हो जाओ और अपने आप को बिल्कुल दूर कर लो, अपने आप को न्यूट्रल कर लो। उस पागलपन का, उस चीख चिल्लाहट का तुम हिस्सा बिल्कुल भी मत बनो। नंबर 5, चूज योर बैटल वाइजली। हर एक बात पे रिएक्शन देना अच्छी बात नहीं है। साइलेंस सबसे बड़ी की है इस चीज में। किसी ने कुछ कह दिया तो, किसी ने ताना मार दिया तो, किसी कोई तुमसे लड़ाई करना चाह रहा है जानबूझ के, हर वक्त किस किस से लड़ोगे, हर वक्त कितनी एनर्जी खराब करोगे। सिचुएशन को डिफ्यूज करो, साइलेंस रखो, बाहर निकलो, अपना वर्क करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपने आप को इस लायक बनाने की कोशिश करो कि उस नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्ट को तुम जब चाहो छोड़ सको।
नंबर 6, क्रिएट सेफ डिस्टेंस। मैंने क्या बोला पीछे लास्ट पॉइंट में कि आपको खुद इतना आत्मनिर्भर बन जाना है, क्योंकि शुरू से नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्ट ने आपको अपने नीचे इसीलिए लगा रखा है क्योंकि आपकी छोटी से छोटी जरूरतों पे उनका पूरा होल्ड है। अपने आप को, चाहे अपनी पढ़ाई करो, अपनी लिखाई करो, अपना वर्क करो, कुछ भी करो, मेहनत करो, छुप के मेहनत करो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि जब चाहो इनके इस पूरे कल्ट से जब चाहो बाहर निकल सको और जब चाहो अपने सेफ डिस्टेंस में रह के अपनी जिंदगी जी सको। नंबर 7, बिल्ड एक्सटर्नल सपोर्ट। कौन होती है एक्सटर्नल सपोर्ट? अगर आप एक नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्ट का हिस्सा हैं तो आपकी स्पाउस से बेटर एक्सटर्नल सपोर्ट और कोई नहीं हो सकती। आपकी स्पाउस और उसकी फैमिली, या फिर आपके फ्रेंड्स और आगे, लेकिन वो ऐसे लोग होने चाहिए जिनका आपकी इस नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्ट से कुछ लेना देना ना हो, क्योंकि अगर उनका लेना देना हुआ तो उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर उनका लेना देना नहीं है और वो इनसे मिले नहीं है या इनसे बातचीत नहीं है या इनके साथ किसी भी तरीके की गुफ्तगू नहीं है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और ये एक्सटर्नल सपोर्ट आपको बहुत बहुत ताकतवर बनाती है। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा समझना चाहते हैं, अपने को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट से डरना नहीं चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।